दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बार बार भ्रम की स्थिति को फैलाया, आज तक तो हम इन विषयों पे कई सारे खुलासे कर चुके हैं, मगर आज अखबार में जिस प्रकार का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आया है, पेसो रिपोर्ट के नाम से, उस रिपोर्ट के बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। मगर आज एक महत्वपूर्ण दैनिक में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कैरीज द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ दिल्ली। मैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण लाइन पढ़ना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट यहाँ छपा हुआ है अखबार में, और मैं अखबार से वो कुछ चंद पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। रिपोर्ट दिल्ली सीकिंग टू स्टोर एक्सेस ऑक्सीजन स्टॉक इन अदर स्टेट्स। After a high-pitched battle for liquid oxygen last week, Delhi has been seeking to store excess stocks in other states with suppliers told to go slow. सप्लायर्स को बोला गया है जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं दिल्ली को कि आप धीरे धीरे दीजिए, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई मत करिए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और जो बाकी राज्य हैं, आसपास के राज्य हैं, उनसे ये गुहार लगाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा कि आप हमारे ऑक्सीजन को स्टोर करिए। In a report, the Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO) has said that the excess liquid medical oxygen (LMO) available with Delhi is hampering the smooth supply from manufacturers, resulting in higher turnaround time due to deployment of tankers. और इसी प्रकार से अखबार में पूरा रिपोर्ट छपा है, जिसका एक समरी मैं आपके सामने रखूंगा और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की अकर्मण्यता को आपके सामने उजागर करूंगा। ये पेसो क्या है जिसकी रिपोर्ट आज आई है? ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने लगभग 5-7 दिन का एक स्टडी किया है। और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था भारत सरकार को कि इस प्रकार से स्टोरेज की कमी दिल्ली सरकार के पास रही थी ऑक्सीजन को लेकर। क्या मुख्य बिंदु हैं जो पेसो ने अपने इस रिपोर्ट में रखा है? पहला, उन्होंने कहा है कि एक्सेस LMO अवेलेबल इन दिल्ली इज हैम्परिंग द स्मूथ सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। कि आज दिल्ली के पास, ये कोई आज का रिपोर्ट नहीं है, आज हम जब 14 तारीख बैठे हुए हैं, 14 तारीख मई का, ये रिपोर्ट आज का नहीं है, ये 9, 10, 11 ये पहले का रिपोर्ट है, विगत संडे का रिपोर्ट है, पिछले शुक्रवार का, पिछले शनिवार का रिपोर्ट है। उस समय की जो परिस्थिति दिल्ली में थी, आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी, उसको रिपोर्ट में कैद किया है। और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी, और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा LMO, और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था, और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहाँ ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है, उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। ये रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी बात, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने कोर्ट्स में भी जाके डिमांड रखा था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमें ऑक्सीजन 700 मेट्रिक टन, 750 मेट्रिक टन, कहीं उन्होंने 900 तो कहीं उन्होंने 935 मेट्रिक टन, इस प्रकार के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात आज से एक हफ्ते पहले की थी। मैं आपको सूची भी दे दूं कि पहली बात, उन्होंने 700 मेट्रिक टन का डिमांड किया था, यह मई 5 को किया था, और मई 8 तारीख को, मई 8 को भी उन्होंने इसको रीआइटरेट, अर्थात पुनः इसको दोहराया था कि हाँ, हमें 700-750 मेट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन चाहिए। और ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी समय जो ऑक्सीजन बुलेटिन जारी हुआ था, मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट भी बताऊं तो 6 मई को, और ये हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां अरविंद केजरीवाल 730 मेट्रिक टन चाहते थे। उन्होंने धन्यवाद भी दिया था केंद्र सरकार को। वहीं ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके राघव चड्ढा जी जो ये सारा देख रहे हैं, उन्होंने 976 मेट्रिक टन ये डिमांड किया था। एक ही दिन में, कुछ मिनटों के अंतराल में ये हुआ था, तो एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन था। और आज पेसो जो है, ये पेसो उसी को रिपोर्ट करके प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि मई 5, मई 6, मई 8, मई 9 को दिल्ली की डिमांड 700-730 मेट्रिक टन के आसपास की थी, मगर उसी दौरान जब ये डिमांड दिल्ली सरकार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनके पास अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस, उन्होंने उसे अंग्रेजी में अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस कहा है, किसी प्रकार का अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में निर्मित नहीं किया था और दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो क्या कर रहे थे? अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन,
और सप्लायर को फ़ोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है और ये टेबुलेटेड फॉर्म में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से सप्लायर से कितना कितना ऑक्सीजन रोकने के लिए गुहार किया गया। मैं ये उदाहरण आपके सामने बिल्कुल वैसे ही रखूँगा जैसा कि इस रिपोर्ट में रखा गया है। आप देखिए, संडे को अर्थात विगत संडे को 9 तारीख को एक लिंडे प्लांट है फरीदाबाद का, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स है दिल्ली का ऑक्सीजन को लेकर। तो लिंडे प्लांट का एलएमओ जो सप्लाई करती है, उसको कुल मिलाकर के संडे को 120 मेट्रिक टन दिल्ली को सप्लाई करना था, 120 मेट्रिक टन। मगर दिल्ली ने 120 मेट्रिक टन लिया और 74 मेट्रिक टन वापस कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं 74 मेट्रिक टन किस प्रकार दिल्ली ने वापस किया लिंडे को। 120 लिया और उसमें से 74 वापस किया। मैं पढ़ देता हूँ रिमार्क। आउट ऑफ द 120 metric ton supplied directly to Delhi government from Linde Eastern Sector plants, 74 metric ton was returned by the Delhi government to the Linde Faridabad plant due to non-availability of storage space or less demand in Delhi. तो स्टोरेज स्पेस नहीं होने के कारण कहीं भी दिल्ली की सरकार इसे स्टोर नहीं कर सकती थी। तो आप सोचिए 120 मेट्रिक टन दिया गया, और ये 2-3 दिन की बात नहीं कर रहा। कल मनीष सिसोदिया जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विगत संडे की बात कर रहा हूँ, 9 तारीख की बात कर रहा हूँ, 9/5/2021 की बात कर रहा हूँ। उस समय 74 मेट्रिक टन वापस कर दिया गया। मुझे आश्चर्य होता है, किसी ने बताया भी नहीं। दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया नहीं कि हमने 74 मेट्रिक टन वापस किया है। 10 तारीख की, ये तो 9 तारीख का था, 10 तारीख का आप सुनिए। एयर लिक्विड पानीपत, ये प्लांट का नाम है जो मैन्युफैक्चर करती है, और इसको कितना वापस किया गया है? 38 मेट्रिक टन वापस किया गया है। रिमार्क पढ़िए। Messrs. Air Liquid was requested by Delhi government to store their 62 metric ton LMO every day at their plants at Roorkee and Panipat. ये रूरकी और पानीपत में आप 62 मेट्रिक टन को वहीं रखिए स्टोर करके, और दिल्ली अभी मत भेजिए क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार 10/5/2021 को आइनॉक्स सूरजपुर 37 मेट्रिक टन को स्टोर करने के लिए बोला गया। MS Inox was requested by the Delhi government to store 37 metric ton LMO at their Surajpur plant. Similarly, 10/5 को ही various refillers of Delhi, जो refillers है दिल्ली के बाकी जो प्लांट है, उनको 37.5 metric ton directed by the Delhi government to store at their refilling plants. आप refilling plant में ही 37.5 metric ton रखिए। और आप देखिए विगत मंडे को, सोमवार को, मेसर्स एयर लिक्विड के बारे में मैंने बात किया। इनकी पानीपत और रुड़की में प्लांट है। जो करार हुआ है उसके मुताबिक भारत सरकार ने इनको 190 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही थी दिल्ली को, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 150 मेट्रिक टन ही दिल्ली की सरकार ने लिया और बाकी 40 मेट्रिक टन उन्होंने कहा कि हम ले नहीं सकते हैं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। बंधुगण, मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपका काम करने का तरीका बड़ा अनूठा है। अब ये हिंदुस्तान जान चुका है। द वे यू वर्क इज समथिंग विच हैज बीन एक्सपोज टुडे। पहले हाहाकार मचाओ, बिल्कुल परिस्थिति खराब थी दिल्ली में, मगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, केवल हाहाकार मचाया कि देखो मुझे मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, देखो हमें हरियाणा वाले बदमाशी कर रहे हैं, देखो हमारे साथ बाकी जो राज्य हैं, यूपी वाले हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन कोई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन दिया गया तो आपने कहा हैंड्स अप, हमारे पास तो स्टोरेज स्पेस नहीं है, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते जी, आप अपना ऑक्सीजन अपने पास रखो। हरियाणा जी आप प्लीज़ अब हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन स्टोरेज करो, यूपी के सरकार जी प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन आप स्टोरेज करो। आप गाली दे रहे थे 2 दिन पहले, इसी हरियाणा को, इसी उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे थे। आप मोदी जी को, बीजेपी की सरकार को, कोर्ट को, न जाने किसी को भी आप छोड़ दे रहे थे। दिल्ली की जनता को भ्रम में डाला हुआ था, और उसके बाद जब ऑक्सीजन आने लगा आपको तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अरविंद जी, ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है? कौन बनाएगा स्टोरेज कैपेसिटी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।